होता है। द्वापर युग यह तीसरा युग है जहाँ धर्म की हानि और अधर्म का उदय होता है। कलयुग यह वर्तमान समय है और धर्म की हानि का अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। पौराणिक कथाएं यह दर्शाती है कि जब जब धर्म की हानि होती है, इच्छुक था। कौन भगवान जिसकी पूजा में तुम समय नष्ट करते हो? बुलाओ उसे। कृष्ण की अलौकिक प्रेम कथा की ओर बढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि क्यों उन्हें इस धरती पर अवतार लेना पड़ा, और इसके लिए आइए कृष्णा परम उल्लास, मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। सब माया है, मैं बस एक बार अपने प्रभु से मिल लूं। तो चलो, मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। कहाँ? राधा कृष्ण के पास। श्री रामा वैकुंठ लोक पहुँचते हैं और कृष्ण जी के पैरों में लेट जाते हैं। प्रभु प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरा मन तृप्त हो गया। जो धरती के आकर्षण से नीचे की ओर बढ़े वो धारा, और जो आकर्षण तोड़कर ऊपर की ओर जाए वो राधा। ये सब माया है प्रभु, छल हो रहा है आपके साथ।
भक्ति से अधिक महत्व प्रेम को दे रहे हैं। हो सकता है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। मेरे कृष्ण मुझे पुकार रहे हैं। तो तुम्हें मेरी भक्ति के तर्क को काट कर आगे जाना होगा। जहाँ भक्ति होती है वहाँ तर्क नहीं होता। भक्ति भक्त को इष्ट से जोड़ती है। भक्ति का अर्थ किसी का अपमान कदापि नहीं होता। वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल जाओगी और गौलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। अब विदा लेने का समय आ गया है कान्हा। जानती हूँ कि मुझे कुछ स्मरण नहीं रहेगा, ना तुम और ना तुम्हारा प्रेम। बस ये स्मृतियाँ अपनी आंखों में बंद करके ले जा रही हूँ। और अब ये आंखें तभी कौन है जिसने ये दुस्साहस करने की चेष्टा की? इस प्रकार संबोधन करने वाला जरूर कोई मूर्ख ही होगा जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं है। साहस है तो प्रत्यक्ष हो। हे परमपूज संत, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद करने का समय है। जिसे तुम इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहे हो, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तेरा काल बनकर आएगी तथा तुझे मृत्यु के द्वार की ओर धकेल देगी। मेरा काल वृषभान जी राधा के साथ परछाई की तरह रहते हैं और प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार दृष्टिहीनता की परछाई राधा से दूर हो जाए। उन्होंने कुछ विशेष थी। आधी रात का समय था, घना अंधकार था, लेकिन उस अंधकार में भी कारागार की कोठरी में दिव्य प्रकाश फैल गया था, क्योंकि देवकी के गर्भ से प्रकट हुए स्वयं नारायण श्री कृष्ण सांवले रूप में, नेत्रों में तेज, मुखमंडल पर मंद मुस्कान, कंठ में वैजंती माला और चरणों में कमल की कोमलता। जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का उदय होता है, कंस के आने से पूर्व तुम इस बालक को लेकर यमुना पार गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहाँ छोड़ा। अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को शीघ्र यहाँ से गोकुल के नंद बाबा और यशोदा को सौंपा तथा यशोदा से जन्मी बालिका को यहाँ तारावास में ले आओ। यमुना का जल रास्ता दे गया। पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार कारागृह
अवतार। और यह मेरी मृत्यु का कारण होगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है, वही तेरा संहार करेगा। हे आनंद मंद भयो जय हो नंदलाल की। हे आनंद मंद भयो जय हो नंदलाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। ओ जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दोनों हाथ उठा के ठुमका लगा के गई। तेरा लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ये क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। मैं मर जाऊंगी। मैया, कान्हा मिट्टी खा रहा है। अच्छा, देखूं तो जरा। कान्हा, तुझे मिट्टी और माखन की पहचान नहीं? मिट्टी को माखन समझकर खा गया। मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। बलराम असत्य क्यों बोलेगा? दिखाओ मुझे, खोलो अपना मुख। आखिर कान्हा ने क्या किया है? आज फिर से उसने हमारी मटकियां तोड़ दी और सारा माखन चुरा लिया। क्या? कान्हा ने माखन चुराया? आने दो आज उसे घर। आज उसे बहुत डांटूंगी। मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे माखन दो। तो जाओ, किसी के घर से माखन चुरा कर खा लो ना। मैंने किसी के घर से माखन नहीं चुराया। मैं भला क्यों किसी के घर से माखन चुराऊं? मेरी मैया के पास तो कितना स्वादिष्ट माखन है। पर तुम्हें माखन नहीं मिलेगा। तो क्यों मैया? क्योंकि तुमने चोरी की है। पहले कान पकड़कर क्षमा मांगो। मुझे माखन चाहिए, नहीं तो मैं मटकी फोड़ दूंगा। जाओ, तने तोड़ के दिखाओ, मैं भी देखूं कैसे तोड़ते हो। अब सिर्फ होकर माखन खाऊंगा। अरे कान्हा, तू इतना दुष्ट हो गया है। माखन नहीं मिला तो मटकी फोड़ दी। ठहर जरा, आज बताती हूँ तुझे। कान्हा, वहीं रुक कान्हा। आज तुझे दंड अवश्य देकर रहूंगी। सारा दिन इस ओखली से बंधे रहना। धूप में रहेगा तब पता चलेगा दंड क्या होता है। इस बार
कान्हा को उचित और अनुचित की सीख देना आवश्यक है। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ला 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 ला। राधे 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 गाते चलो, 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 राधा नाम कीर्तन कराते चलो, राधा नाम कीर्तन कराते चलो, हे राधा नाम कीर्तन कराते चलो, राधा नाम कीर्तन कराते चलो। परंतु प्रभु श्री कृष्ण तो इस धरा पर आए ही जन जीवन के उद्धार के उद्देश्य से। गोकुलवासी भले ही इस तथ्य से अनभिज्ञ हो, परंतु प्रभु श्री कृष्ण नहीं। देखो ना कृष्ण, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। अरे कोई मुझे भी तो गेम दो। हाँ, तुम्हें तो खेलना भी नहीं आता और तुम भाग भी नहीं सकते हो। देखो कृष्ण, मुझे कोई गेम नहीं देता। मैं दूंगा, परंतु तुम उसे रोक लेना। हाँ, अवश्य रोक लूंगा। कौन हो तुम? मैं कृष्ण हूँ। कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो तुम जैसों का विनाश करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ है। हमें पहचानो नागराज, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। उद्दंड बालक, हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो? देखो मृत्यु कैसे आती है। ये तो कोई राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। भागो भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। चलो चलो भागो जल्दी। अरे गोकुल के वीरों, इस प्रकार कायाओं की भांति कहाँ जा रहे हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। मत जाओ कृष्णा, मत जाओ। अरे भैया, कौन हो तुम? क्यों इस प्रकार मेरे मित्रों को डराते हो? मैं बकासुर हूँ, कंस के काल का अंत करने आया हूँ। फल लोगी क्या? नहीं नहीं माई, हमें कोई फल नहीं चाहिए। अरे बेटी, थोड़े से ले लो, इतनी गर्मी में फल बेच रही हूँ। नहीं नहीं माई, अभी बहुत सा काम बचा है, अभी हमें कोई फल नहीं चाहिए। अच्छा, जैसी तुम्हारी
तुम्हारी इच्छा। फल ले लो फल, ताजे ताजे मीठे मीठे फल। हे भगवान, अब तो गला सूख रहा है और टांगे भी जवाब दे रही हैं। ऐसा करती हूँ, तनिक विश्राम कर लेती हूँ। हे प्रभु, आज तूने क्या सोचा है? आज मुझे भूखा ही सुलाएगा क्या? माई, ये फल मीठे हैं। हाँ हाँ, बहुत मीठे हैं बेटा, मुझे दोगी? हाँ, तुम कितने लोगे बेटा? मैं तो सारे लूंगा। बेटा, जितना मोल तुम मुझे दोगे उतने फल मैं तुम्हें दे दूंगी। मोल? ये मोल क्या होता है? बेटा, तू मोल नहीं जानता तो कितना भोला है रे। बेटा, जब हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं तो बदले में उसे कोई वस्तु देनी पड़ती है, जैसे कि धन। उसी को तो मोल कहते हैं। जा जा, जाकर अपनी मैया को बुला कर ला। पर मैया तो यमुना किनारे स्नान के लिए गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुझे जितने फल चाहिए ले ले। मैया, तू कैसी है? गांव में मुझे सब इतना इतना माखन देते हैं। लो मैं आ गया मैया। अरे, ये क्या कर रही हो बेटा? कोई देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। मैया, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा धान लेकर आता हूँ। बस इतना धान? मैं लाया तो बहुत सा धान था, पर रास्ते में गिर गया। ये ले बेटा, ये ले, अपने फल ले ले बेटा। आज तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया रे बेटा, आज तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया रे, आज तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया रे। हो रहा है? इसको हम भगवान इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। भगवान इंद्रदेव की पूजा? पर क्यों मैया? अरे लल्ला, ऐसा नहीं कहते। भगवान इंद्रदेव ही तो हमें जल देते हैं, वर्षा करते हैं। उन्हीं के जल से हमारे खेत लहलहाते हैं, फसलें हरी भरी होती है। इसलिए हम वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व इंद्रदेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। पर बाबा, गौ माता भी तो हमें माखन देती है, दूध देती है, फिर हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते? और गौ माता का जीवन गोवर्धन पर्वत से जुड़ा है, फिर हम गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों नहीं करते बाबा? बात तो तू ठीक कह रहा है कान्हा। सुनो यशोदा, क्यों ना इस बार हम गोवर्धन जी की पूजा करें? प्रणाम महाराज। कहो, क्या संदेश लाए हो? महाराज, गोकुलवासी धरती पर आपकी पूजा छोड़कर उस गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। क्या? किसने ऐसा दुस्साहस किया और किसके कहने पर यह सब हो रहा है? महाराज, नंद के पुत्र कृष्ण के कहने पर ये सब हो रहा है। कृष्ण? अब मेरे प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। अब मैं सारे गोकुल को जल्द से जल्द
तो तुम्हारे लिए कदापि अच्छा नहीं होगा। सैनिकों, इसे पुनः कारागार में डाल दो। देवकी, तुम्हारी अष्टम संतान कौन है? भैया, आपको पूर्णतः ज्ञात है कि मेरी अष्टम संतान पुत्री थी। आप क्यों पूछ रही हैं? उपहास मत करो देवकी, तुम्हारा अष्टम पुत्र जीवित है। नहीं भैया, मेरी अष्टम संतान पुत्री ही थी, ये सभी को ज्ञात है। आप मुझे और वासुदेव को हमारे हाल पर छोड़ दो। सैनिकों, इसे भी कारागार में डाल दो। हे नाथ, न जाने भैया कंस किस दुविधा में है। वे मानने को तैयार ही नहीं कि हमारी अष्टम संतान पुत्री थी। उनको समझाते समझाते मैं थक गई हूँ। नहीं देवकी, यह कोई गम नहीं। तुम्हारा अष्टम पुत्र जीवित है और उसका नाम है कृष्ण। सैनिकों, वासुदेव को जहरीले सांपों से भरे अंधे कुएं में डाल दो। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा। कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की रानी रास रचे कृष्ण कान्हा। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि प्यारी। बंसी बजैया रास
मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब जाए संदेश यही सदा याद रहेगा, सत्य और धर्म ही जग में बढ़ेगा। नाउ दिस वॉज अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस ऑफ द कृष्ण लीला by the students of Ram Army Primary School. तो आइए पूरे जोश के साथ इन बच्चों को जोरदार तालियों से उत्साह बढ़ाएं। Let's give them a roaring round of applause because they truly deserve it. These little ones have truly given us a performance far beyond their age, displaying immense appreciation of Indian culture and devotion in their own little way. I would kindly request our chief guest to come up on stage to capture यशोदा मैया तेरे नंदलाल रे कंकरिया से मटकी फोड़ी, कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल रे कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल कंकरिया से मटकी फोड़ी। ओ सुनरी यशोदा मैया, सुनरी यशोदा मैया तेरे नंदलाल रे कंकरिया से मटकी फोड़ी, कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल रे कंकरिया से मटकी फोड़ी, मदन गोपाल कंकरिया से मटकी फोड़ी।